ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सदगुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो आज मेरा एक छोटा सा प्रसंग है। एक बहुत बड़े धार्मिक सेठ जी होते हैं। जब भी उनके नगर में कथा सत्संग संकीर्तन होता है तो वह चल पड़ते हैं, और जब भी वो कीर्तन से जाते हैं और आते हैं तो उनका इतना बिगड़ैल बेटा, वो जब भी वो कीर्तन से आते और घर में कीर्तन करने लगते तो वैसे ही कमेंट पास करता कि हाँ, पड़े हुए हैं बाबाओं के चक्कर में। तो एक बार उनके नगर में बहुत पहुंचे हुए महात्मा सत्संग करने के लिए आए। तो सेठ जी बड़े ध्यान से सत्संग का मनन कर रहे थे, और सत्संग खत्म होने के बाद महात्मा जी से मिले और कहा, बाबा जी, मुझे सबसे बड़ा एक दुख है कि मेरा बेटा बहुत नास्तिक है, और भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। तो उन्होंने बोला, उन्हें एक बार मेरे पास लेके आना, आप सिर्फ एक बार। तो सेठ जी बोले, सत्संग में आने की बात तो बड़े दूर की है, वो तो नाम तक नहीं लेना चाहते हैं भगवान का, इतना नास्तिक बच्चा है मेरा। तो सेठ जी ने बोला, समझा बुझा करके चलो देखते हैं, ले आता हूँ, कल अगर मानता है। तो अगले दिन वह सेठ बड़ी मुश्किल से लेके आए सत्संग में अपने बच्चे को, और उन्होंने कहा, बेटा सीताराम बोलिए। उस बिगड़ैल बेटे से कहा महात्मा जी ने कि सीताराम बोलिए। वो बोलता है, मैं सीताराम बीताराम नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं ये बाबाओं के चक्कर में नहीं मैं पड़ता हूँ, ना ही मैं भगवान को मानता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा एक बार बोल दीजिए सीताराम। तो उसने बोला, सीताराम बीताराम नहीं मैं जानता हूँ, बस। महात्मा ने बोला, इसका काम हो गया। सेठ जी ने बोला, कैसे हो गया इसका काम? बोला, इसका काम हो गया, चाहे इसने धोखे से ही क्यों ना बोला, पर परमात्मा का नाम लिया इसने, चाहे धोखे से ही सही। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, रीज कहो चाहे खीज, धरती पर उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। परमपिता परमात्मा का नाम लिया, चाहे जैसे मर्जी भी लिया, पर लिया तो सही, एक बार ही सही। और दिन बीतते गए, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था और कहा था कि एक बात आप याद रखना, जब भी आपको कोई पूछेगा कि ये जो आपने एक बार सीताराम कहा, इसका फल क्या है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि आपको क्या फल चाहिए, तो आप बोल देंगे कि जो इसका फल होता हो वो मुझे मिल जाए। तो चेतना तो थी उसके दिमाग में, और मृत्यु के बाद जैसे यमदूत उसे लेने के लिए आए और यमराज के पास लेके गए, तो बोला कि देखो इसका बही खाता क्या है। बोला, इसका बही खाते में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नास्तिक है, पर हाँ एक बार इसने सीताराम जरूर बोला था। ठीक है। फिर बोला कि एक बार सीताराम बोलने का क्या फल चाहते हो आप? बोले, जो फल होता हो मुझे दे दिया जाए। उन्होंने बोला कि सीताराम एक बार कहा, इसका फल तो हमें भी पता नहीं है क्या दिया जाए, तो चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो यमराज आगे आगे और
4 काले काले दूत लगे हुए उसकी पालकी को में उठा करके ले जा रहे हैं उसे। पालकी में बिठाया और ब्रह्मा जी ने सोचा पता नहीं परम वैष्णव कौन आ गया इतना, जिसे पालकी में उठा करके यमदूत ला रहे हैं। बोला ये परम वैष्णव नहीं है, ये तो बिल्कुल नास्तिक है, पर इसने धोखे से एक बार सीताराम बोला है तो उसका फल क्या होगा ये बताया जाए। तो उन्होंने कहा इसका तो हमें भी पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार सीताराम बोलने का क्या फल होता है। तो चलिए चलते हैं शिव शंकर भोले बाबा के पास। और चले गए भोलेनाथ के पास। यमदूत ब्रह्मा जी और पालकी में उठा करके उसके दूत ले जा रहे हैं शिव शंकर के उधर। शिव शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी, उन्होंने बोला ये तो परम वैष्णव आ रहा है कोई, जिसको पालकी में ला रहे हैं ये। बोला ये कौन है? बोला ये परम वैष्णव नहीं है, ये बिल्कुल नास्तिक है, पर इसने एक बार सीताराम कहा है तो इसका हमें पता नहीं है कि इसका फल क्या होगा, तो आप बताइए कि इसका फल क्या होता है। तो शंकर भगवान जी भी संदेह हुआ कि इसका पता तो मुझे भी नहीं है कि एक बार सीताराम बोलने से क्या फल मिलता है। तो चलिए जिसका ये नाम है सीताराम, उन्हीं के पास चलते हैं। चले गए भगवान राम जी के पास। तो उन्होंने कहा कि इसने एक बार धोखे से सीताराम का है तो इसका फल क्या है, हमें इसका पता नहीं है, इसलिए तो हम आए पता लगाने के लिए। बोला इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो यमराज ने कहा इसका एक ही उपाय हो सकता है, इसको पृथ्वी लोक में भेज दिया जाए। बोला पृथ्वी लोक में? राम भगवान जी ने कहा पृथ्वी लोक में जाकर के ये क्या करेगा? और जिसने एक बार चाहे धोखे से ही चाहिए राम भगवान बोल दिया तो आप जाओ, इसने बोल दिया तो ये यही रहेगा, इसका यही फल होगा। यही मान लेते हैं कि इसका यही फल है कि वो भगवान का होकर के रह गया। चाहे बोलने का मेरा भाव यही है, कितना बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, पर परमपिता परमात्मा का नाम लिया जाए, चाहे जैसे मर्जी लिया जाए, उसे सद्गति प्राप्त होती ही होती है। तो चलिए मेरा छोटा सा भजन आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए, मैं भी गुनगुनाती हूँ। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत के। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत के। कहो नानक हरि भज मना, जय विधि जल को वे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत के। कहो नानक हरि भज मना, जय विधि जल को वे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत के। कहो नानक हरि भज मना, जय विधि जल को वे। वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुँच गयो आज। कहो नानक नर बाबरे, क्यों न भजे हरि नाम। वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुँच गयो आज। कहे नानक हरि भज मना, क्यों न भजे हरि नाम। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत के। कहो नानक हरि भज मना, जय विधि जल को वे।
पतित उदाहरण भैरण हरियानाथ के नाम। पतित उदाहरण भैरण हरियानाथ के नाम। कहो नानक जही जानिए सदा बसत हरि नाम। पतित उदाहरण भैरण हरियानाथ के नाम। कहो नानक के ही जानिए सदा बसत हरि नाम। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की। कहो नानक हरि भज मना जे विधि जल को भी। जे विधि जल को भी। सब सुख दाता राम है दूसरे नाही को। सब सुख दाता राम है दूसरे नाही को। कहो नानक हरि भज मना यही सिमरत गति हो। कहो नानक हरि भज मना यही सिमरत मति हो। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की। कहो नानक हरि भज मना जे विधि जल को भी। घट घट में हरिओ बसे संतन कयो पुकार। घट घट में हरिओ बसे संतन कयो पुकार। कहो नानक हरि भज मना भवनिधि उतरे पार। घट घट में हरिओ बसे संतन कहो पुकार। कहो नानक हरि भज मना भवनिधि उतरे पार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की। कहो नानक हरि भज मना जे विधि जल को भी। जे विधि जल को भी। जे विधि जल को भी।